नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पॉक्सो एक्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में एक नया क्लॉज जोड़ने की बात की हुई है। ये क्लॉज होगा रोमियो जूलियट क्लॉज। ये पूरा पॉक्सो एक्ट होता क्या है, कितना खतरनाक है और किस अपराध के लिए ये होता है लगता है और इसका मिसयूज कैसे हो रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई और मैं आपको बताऊंगा एज इट इज। साथ ही साथ इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज क्यों जोड़ने की बात की जा रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आपको ये वीडियो ना सिर्फ देखना है बल्कि इसको शेयर भी करना है, क्योंकि ये वीडियो ना डायरेक्टली समाज से जुड़ा हुआ है। ये जो एक्ट होता है पॉक्सो एक्ट, इसमें जो जघन्य अपराध होते हैं, जितना देखिए खतरनाक जितना अपराध है, जितना जघन्य अपराध है, उतना ही खतरनाक ये एक्ट भी होता है। और इसी वजह से कभी कभी इसका मिसयूज भी देखने को मिलता है। तो ये पॉक्सो एक्ट अगर किसी का लग जाता है, किसी के ऊपर अगर गलत तरीके का, तब तो समझो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। और जो ऐसे जघन्य कृत्य करते हैं उन पर तो ये लगना ज़रूरी है भी। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग डिकोड करते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और नॉलेजफुल सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप आज के टाइम पर तमाम सारे आर्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि ये चर्चे में आया हुआ है रोमियो जूलियट क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, साथ ही साथ कुछ और बड़े परिवर्तन की भी यहाँ पर बात कही हुई है कि केंद्र से इन्होंने आग्रह किया, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सरकार ही कानून लाएगी, सरकार ने ही इसको भी लाया था, केंद्र ने ही। तो इसीलिए उसमें एक क्लॉज जोड़ने की बात की जा रही है। क्लॉज क्या होता है, मतलब आप समझिए जैसे कोई एक एक्ट है, कोई एक कानून है, उस कानून में कोई एक दो लाइन जोड़ना हो, कोई एक दो प्रावधान जोड़ने होते हैं, तो उसे कहते हैं क्लॉज जोड़ना, है ना। मतलब ये एक्ट नहीं बदला जाएगा, इसमें एक नया चीज ऐड कर दिया जाएगा। वो चीज रोमियो जूलियट क्लॉज होगा। क्या होगा उसको भी समझाऊंगा, लेकिन उसको जानने से पहले पहले आप जानो पॉक्सो क्या है और कैसे इसका दुरुपयोग भी हो रहा है आज के टाइम पर खुले तौर पर। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जब आप सुनते हो कि गलत तरीके से पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया और वो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आए दिन न्यूज में आती रहती है खबरें। पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट लाया गया था 2012 में। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया केस आपने देखा, पूरा देश जो है वो आक्रोशित हो उठा था निर्भया कांड के बाद। उसी के बाद मांग उठी कि कुछ ऐसा कड़ा कानून लाया जाए जिसमें जो नाबालिग से रेप के केसेस वगैरह आते हैं, ऐसी घटनाएं आती हैं, तो फिर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको भी वही पुराने ढर्रे में लगाया जाए और पता लगे अदालतों के चक्कर काटते रहे, बाद में 10 साल 20 साल बाद छूट जाए अपराधी। तो ऐसा ना हो, इसलिए पॉक्सो एक्ट लाया गया, खास तौर से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है उससे बचने के लिए। अब इस एक्ट में कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए, जैसे 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति या हर बच्चा इसके तहत आएगा। अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो फिर उसके तहत जो केस दर्ज होगा वो पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया जाएगा। यह नियम लड़के और लड़कियां दोनों पर लागू होगा। अगर दोनों के साथ, लड़कों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, अगर मेल है उसके साथ भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है या लड़के के साथ होता है तो दोनों के केस में यहाँ पर अप्लाई होगा। यौन शोषण से समान रूप से बचाएगा। अपराध की रिपोर्टिंग लेकिन अनिवार्य है, रिपोर्टिंग करना भी जरूरी है। मामलों की रिपोर्ट ना करना भी इस अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध माना गया है। साथ ही साथ में इसको त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक की स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी, जिससे केसेस जल्दी ही इसका निपटारा किया जाए, लंबित ना होने पाए केसेस। लेकिन इस एक्ट में साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। क्या चुनौतियां आती हैं? पहला ये कि जांच में महिला पुलिस अधिकारियों की कमी पाई जाती है कई बार, क्योंकि जब ये बना 2012 से लेकर के अब तक में, मतलब महिला अधिकारियों की संख्या तो बढ़ाई गई बहुत तेजी से, लेकिन जब बना था तब नहीं था, और उसके बाद भी अभी भी बहुत जगहों पर महिला अधिकारियों की कमी पाई जाती है। पुलिस बल में केवल 10% ही महिलाएं हैं 2023 तक के डाटा के अनुसार। इससे बच्चों के बयान दर्ज करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। कई बार बच्चे अपने खुल करके बातें, पूरी स्टोरी बता नहीं पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आरोप पत्र दाखिल करने में भी कई बार देरी आ जाती है। संसाधनों की कमी के कारण 1 महीने की निर्धारित समय सीमा का अक्सर उल्लंघन होता है, जो कहा गया है कि 1 महीने के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन अक्सर उसका उल्लंघन होता है। पीड़ित की आयु में निर्धारण में अस्पष्टता आ जाती है। कई बार ना कि पॉक्सो एक्ट के अंदर में लाने के लिए कई बार जो पीड़ित होते हैं उनका फेक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, या कई बार ये दिखाया जाता है कि ये 18 से कम है। और कई बार तो अपोजिशन वाली पार्टी अगर मजबूत है तो उल्टा वो ये साबित करने में लग जाते हैं कि ये 18 साल से कम नहीं है, 18 साल से ज्यादा हो गया है, जिससे पॉक्सो के अंतर्गत ना आ पाए। क्योंकि पॉक्सो के अंतर्गत अगर लागू हो जाएगा तो फिर वो गंभीर मामला हो जाएगा और बहुत ज्यादा बड़ी सजा हो जाएगी। इसीलिए हमेशा इसका दुरुपयोग के भी
भी केसेस आते रहते हैं एज को लेकर के कि एज 18 से कम है या 18 से ज़्यादा है। अगर एक महीने भी, एक दिन भी अगर ज़्यादा निकला 18 से, तब पॉक्सो के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये देखिए, होता तो बहुत ज़्यादा कठोर कानून है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी देखने को मिलते हैं। तो यौन शोषण, पीडोफिलिया, इनसे बचाने के लिए सबसे कठोरतम कानून ये बनाया गया था। इसके तहत मिनिमम 10 साल की सजा होती है, लेकिन इसके अलावा और भी देखा जाता है कि वो किस प्रकार का जघन्य अपराध है, किस लेवल का है। उसके बाद सजा और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, आजीवन कारावास या फांसी तक की भी सजा हो सकती है इसको लेकर के। लेकिन एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका एक डेटा आया है और उसके अनुसार ये देखने को मिलता है कि इसमें बहुत सारे फॉल्स केसेस की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज के टाइम पर जो वकील महोदय लोग हैं, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दांव पेंच लगा करके उसको इससे निकाल लाते हैं। कहीं फेक सर्टिफिकेट वाली व्यवस्था ला करके, कहीं कुछ साबित करके वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए एनसीआरबी ने बताया है कि देखिए, यहाँ मैक्सिमम जो है वो फेक डेटा आ रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि हजारों केस में पीड़िता बाद में मुकर जा रही है। मतलब शुरुआत में तो पॉक्सो एक्ट लगाई और उसके बाद कुछ साल बाद पता चला कि नहीं, वो जो पीड़िता थी उसने फॉल्स क्लेम किया था और बाद में वो मुकर गई और उसने कहा कि नहीं, हमने फॉल्स क्लेम किया था, अब ऐसा कुछ मामला नहीं है, तो फिर केस वापस लेना पड़ जाता है। तो इसमें में समय की बर्बादी होती है, कोर्ट की भी। भाई जब फर्जी केस लगाए थे, 2-3 साल तक सब कुछ पैरवी चला, सब कुछ चला, तो इससे अपोजिशन जो पार्टी रहती है उसको भी नुकसान होता है, कोर्ट का भी समय जाया होता है। बाद में पता चलता है कि ये रिश्ता जो है ये सहमति से था। तो इसलिए अब इसमें एक नया क्लॉज जोड़ने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई अगर सहमति से रिश्ता बन रहा है टीनेजर्स में, तो उसको पॉक्सो के तहत न ला जाए। अच्छा, एक बार कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जैसे लड़का लड़की प्रेम संबंध में है और उनका कुछ ऐसा होता है, तो लड़की के पिता या लड़के के पिता वो पॉक्सो एक्ट के तहत अपोजिशन वाले को डला देते हैं। खास करके इसमें लड़की के पिता ही डलाते हैं। ऐसे मामले बहुत देखने के मिले हैं कि लड़की का पिता जो है वो लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करा देता है, जबकि वो दोनों ही टीनेजर्स के हैं, उसमें एक ही 2 साल का अंतर है। अब इसको समझिए, ये बहुत गंभीर चीज़ है कि अगर देखिए 2-3 साल का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो दोनों जो है आपसी सहमति से जो भी हुआ होगा उनके बीच में हुआ होगा। अगर एज गैप बहुत ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए या कहें कि उसमें ऐसा रेप वाली जैसी घटनाएं हुई होगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए पवित्र और नेक इरादे का प्रतीक है, लेकिन कई मामलों में ये बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून का गलत इस्तेमाल टीन एजर्स के बीच सहमति से बने रिश्तों के मामले में तेजी से किया जा रहा है, ये कहना है अभी सुप्रीम कोर्ट का। और इसीलिए अब इसका निवारण क्या खोजा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ दिया जाए। रोमियो जूलियट क्लॉज में क्या होगा कि अगर लड़के और लड़की के बीच में अगर एज डिफरेंस जो है वो 1 से 4 साल के भीतर होगा, इतना ही एज गैप है, 2 साल 3 साल 4 साल का गैप है, तब उसको रोमियो जूलियट एक्ट क्लॉज के तहत ये माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सहमति से बना हो। हाँ, इसका भी हो सकता है कुछ केसेस में जबरदस्ती किया गया हो, लेकिन कुछ केसेस में ये रोमियो जूलियट वाले मामले में आएगा और इस पर कोई भी लड़की का पिता या लड़के का पिता वो इसको पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से केस नहीं चलेगा, अदर हिसाब से केस चलेगा। मान लो अगर कि कोई जबरदस्ती या कुछ ऐसा हुआ हो तो अब दूसरा बात ये आया है, तीसरा पॉइंट, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि भाई जो एज को लेकर के कई बार विवाद होता है, कई बार जो स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, फेक सर्टिफिकेट बनवा लिए, बता दिए कि हाँ ये लोकल स्कूल में पढ़ा था, वहाँ के प्रिंसिपल को बुलवा लाए, वहाँ पे कोई भी डेट डाला दिए। तो इसको लेकर के कई बार डिस्प्यूट होते थे बर्थ सर्टिफिकेट और फेक स्कूल सर्टिफिकेट को लेकर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य होगा। एज जो है ये मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू ही पता लगाया जाएगा कि इसकी एज एक्चुअल में क्या है। खेलों में भी वगैरह में यूज होता है ना, कि कितने एज का है, तो वो एक हाथ उठा करके डालो मशीन में, तुरंत बता देगा कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे के हो, है ना, तो वो एज बता देती है। तो वही मेडिकल लास्ट रिपोर्ट यहाँ पर माना जाएगा कि कितना का एक्चुअल की एज है। बर्थ सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है इसको फर्स्ट 2 स्टेजेस में रखा जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा पुख्ता नहीं माना जाएगा। मेन इसको रखना अनिवार्य हो जाएगा और इसी पर कोर्ट फैसला देगी कि एक्चुअल बर्थ क्या है, 18 साल से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम होगा तो पॉक्सो लगाना है, ज़्यादा होगा तो पॉक्सो नहीं लगाना है। तो अब इसमें क्या मामला आया था इसको देख लेते हैं। अभी जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वैसे अनुरुद्धा का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को सेट असाइड किया। हाई कोर्ट ने बेल केस में पूरे
पूरे राज्य के लिए यहाँ पर ऑर्डर दिए थे कि ये ओवर स्टेप था, उम्र तय करना ट्रायल का मामला है, बेल स्टेज पर नहीं। फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल की यहाँ पर बात की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की चिंता से सहमति जताई और कहा केंद्र सरकार को कि भाई देखो, इसमें पॉक्सो का मिसयूज बहुत हो रहा है और ऐसे में रोमियो जूलियट क्लॉज लाए जाएं। अभी और भी देशों में, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में लाए जाने की बात की जा रही है। आप अगर देखोगे कनाडा में 5 ईयर गैप रूल है, 3 से 4 ईयर का गैप रूल अमेरिका में भी है। इसके अलावा ऐसे यूरोपीय देशों में भी बहुत सारे यहाँ पर हैं और भारत में इसकी बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल का कुछ एज गैप डिफरेंस का एक क्लॉज लाया जाए, जिसके तहत अगर लड़का और लड़की की उम्र में डिफरेंस अगर 2-3 साल के बीच का ही है तो फिर ये माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस में है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हो और उसके बाद सहमति से ही उसमें रिलेशन बना हुआ हो। और हो सकता है चांसेस ये भी हैं कि उनके माता या पिता या किसी रिश्तेदार के द्वारा ज़बरदस्ती अपोजिशन पार्टी को फंसाने के लिए पॉक्सो के तहत ये मामला लाया जाने का प्रयास किया जा रहा हो। इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत होगी और अगर ये क्लॉज जोड़ दिया जाएगा तो फिर हो सकेगा कि वो लोग ऐसे गंभीर मामलों में फंस नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए, आपसी सहमत अपराध नहीं है, किशोर प्रेम माना जाएगा। इसके अलावा दुरुपयोग पर रोक लगेगी, निजी रंजिश और इसके बदले की भावना का विचार इसमें होगा। किशोरों को सख्त कानूनों से बचाना होगा। परिवार के विरोध से लड़कों पर पॉक्सो का केस यहाँ पर दर्ज हो जाता है, कई बार भविष्य बर्बाद हो जाता है बच्चों का, तो इसलिए भविष्य बर्बाद होने से रोकना होगा। अब इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। क्या ये रोमियो जूलियट क्लॉज जो जोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र को, ये सही है या गलत है? आप ये अपने हिसाब से जो भी सोचते हैं इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो अभी तो मिसयूज हो रहा है, हो सकता है कुछ मिसयूज में कमी आए, लेकिन मिसयूज तो अभी भी होगा, है ना। मिसयूज हमेशा संभावना बनी रहती है। जब तक वकील साहब लोग रहेंगे ये कहीं ना कहीं काले कोट वाले कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लाते हैं अपराधियों को बचाने के लिए। लेकिन हाँ, कई बार यही न्याय भी दिलाते हैं, तो इसीलिए हर जगह पर कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल ही जाता है। तो आप बताइए इसमें कि आप क्या सोचते हैं, कैसा लेते हैं इसको। पॉक्सो एक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट 6 मंथ की और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है ईयरली। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ऐसे में 5000 प्लस क्वेश्चन का वार्षिकांक आप ले सकते हैं ई बुक फॉर्मेट में। इसमें चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं। आप देख सकते हो हर एक चैप्टर यहाँ पर कवर किया गया रहता है और सब में आपको टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स के माध्यम से और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैप यूज करके, राज्यों से रिलेटेड स्टैटिक जानकारियाँ यूज करके आपको ये ई बुक प्रोवाइड की जाती है। ये ई बुक आपको MZT ऐप से मिलेगी। MZT ऐप पर जाकर के आप मंथली का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ईयरली का कोई सा भी ई बुक ले सकते हो। उसके अलावा अदर एग्जाम स्पेशल ई बुक्स भी यहाँ अवेलेबल हैं और हमारे वीडियो कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हो। फ्री PDF और फ्री क्विजेज भी आपको यहाँ मिलती है। तो मतलब ये स्टडी ऐप तो आप जरूर ही इंस्टॉल करके रखो। थैंक यू सो मच। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।